स्वर्ग से धरती तक प्रभु यीशु का आगमन। बहुत समय पहले, जब संसार अंधकार, पाप और अधर्म से भरा हुआ था, लोगों की आत्माएं पीड़ा और परमेश्वर से दूर होने के कारण सूख रही थीं। भविष्यद्वक्ताओं ने आने वाले मसीहा की घोषणा की थी, एक ऐसा उद्धारकर्ता जो लोगों को पापों से छुड़ाएगा, उन्हें शांति देगा और अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। नासरत नामक नगर में एक कुंवारी कन्या रहती थी जिसका नाम मरियम था। वह परमेश्वर से प्रेम करती थी और हर दिन प्रार्थना करती थी। एक दिन अचानक स्वर्ग से गब्रिएल नामक स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा, हे मरियम, मत डर, तू परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पा चुकी है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न करेगी। तू उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम चकित रह गई, लेकिन उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। यहीं से प्रभु यीशु मसीह के धरती पर आगमन की शुरुआत हुई। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक धर्मी पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ ने देखा कि मरियम गर्भवती है, तो वह चुपचाप विवाह तोड़ने का विचार करने लगा। लेकिन उसी रात स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में आया और बोला, हे यूसुफ, मरियम को पत्नी रूप में ग्रहण करने से मत डर, क्योंकि जो गर्भ उसमें है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। उस समय रोमी सम्राट ने जनगणना की आज्ञा दी, इसलिए यूसुफ और मरियम को बेतलेहम जाना पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो मरियम को प्रसव पीड़ा हुई। किसी सराय में जगह न होने के कारण उन्हें एक गौशाले में रुकना पड़ा। उसी पवित्र रात्रि को स्वर्ग का राजा, संसार का उद्धारकर्ता, एक साधारण गौशाला में जन्मा और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा। उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे अपने पशुओं की रखवाली कर रहे थे। तभी स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमकी। स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, देखो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। फिर आकाश में असंख्य स्वर्गदूतों का समूह प्रकट हुआ और स्तुति करने लगे, सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। पूर्व देश से कुछ ज्योतिषी आकाश में एक अद्भुत तारा देखकर यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? क्योंकि हमने उसका तारा देखा है और उसे दंडवत करने आए हैं। वे उस तारे का अनुसरण करते हुए बेतलेहम पहुंचे और बालक यीशु को देखकर उसके आगे दंडवत हुए और सोना, लोबान और गंधरस भेंट स्वरूप दिए। इस प्रकार स्वर्ग की महिमा ने पृथ्वी पर देह धारण किया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार में आया, दीन और नम्र रूप में, परंतु अनंत सामर्थ्य और प्रेम के साथ। यीशु का बचपन अत्यंत शांत, आज्ञाकारी और दिव्यता से परिपूर्ण था। मरियम और यूसुफ ने उसे परमेश्वर के भय और यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार पाला। जब वह बच्चा था तब भी उसमें अलौकिक ज्ञान था। हर वर्ष मरियम और यूसुफ फसह पर्व पर यरूशलेम जाया करते थे। एक बार जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वह भी उनके साथ गया। फसह पर्व के समाप्त होने के बाद जब सब लौटने लगे तो मरियम और यूसुफ यह समझकर आगे बढ़ गए कि यीशु उनके साथ ही है। लेकिन जब उन्होंने उसे नहीं पाया तो वे यरूशलेम लौट आए और 3 दिन बाद मंदिर में उसे पाया। वह धार्मिक गुरुओं के बीच बैठा था, उनसे प्रश्न पूछ रहा था और उत्तर दे रहा था। उसके ज्ञान और समझ से सभी चकित रह गए। जब मरियम ने उससे पूछा, बेटा, तू हमारे साथ क्यों नहीं आया? तो उसने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के काम में लगना चाहिए? यद्यपि उन्होंने उसके वचनों को पूरी तरह नहीं समझा, फिर भी वह उनके साथ घर लौट आया और उनके अधीन रहा। इस प्रकार बालक यीशु ज्ञान में, कद में और परमेश्वर व मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब समय पूरा हुआ और यीशु 30 वर्ष का हुआ, तब उसने अपने सार्वजनिक सेवाकाल की शुरुआत की।
इससे पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना जंगल में ऊंट के बालों का वस्त्र पहनता था, टिड्डियां और जंगल का शहद खाता था। वह यह घोषणा करता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लोग बड़ी संख्या में उसके पास आते और यर्दन नदी में अपने पापों को अंगीकार कर बपतिस्मा लेते। एक दिन यीशु भी यर्दन नदी पर यूहन्ना के पास आया और उससे बपतिस्मा लेने की इच्छा जताई। यूहन्ना ने मना किया और कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस प्रकार सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया। जैसे ही यीशु जल से ऊपर निकला, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरी। फिर एक आवाज स्वर्ग से आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अद्भुत दृश्य में त्रिएक परमेश्वर प्रकट हुआ, पिता की आवाज, पुत्र का शरीर और आत्मा की उपस्थिति। बपतिस्मा के बाद आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया, जहां वह 40 दिन और रात उपवास करता रहा। इस समय के दौरान शैतान ने उसे 3 बार परीक्षा दी। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि वे रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। अपने आप को मंदिर से नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे बचाएंगे। यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, मुझे दंडवत कर और मैं तुझे सारी दुनिया की महिमा दूंगा। यीशु ने कहा, शैतान दूर हो जा, तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर। इस प्रकार यीशु ने वचन और आत्मा की सामर्थ्य से शैतान पर जय पाई। यीशु केवल देह में मनुष्य नहीं था, वह परमेश्वर की पूर्ण महिमा को अपने भीतर लिए हुए आया था। उसके बचपन से लेकर बपतिस्मा और जंगल की परीक्षा तक हर घटना हमें यह बताती है कि वह सिद्ध, पवित्र और आत्मिक सामर्थ्य से परिपूर्ण था। यीशु अपने शिष्यों के साथ कनाए नामक गांव में एक विवाह समारोह में आमंत्रित हुआ। वहां उसकी माता मरियम भी थीं। विवाह के दौरान दाखरस, शराब समाप्त हो गया। मरियम ने यीशु से कहा, इनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उत्तर दिया, हे माता, मेरा समय अब तक नहीं आया है। फिर भी मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ यह कहे वही करना। वहां 6 पत्थर के मटके थे, जिन्हें यहूदी शुद्धि की रीति के अनुसार पानी से भर दिया गया। यीशु ने कहा, अब उसमें से निकालो और प्रधान को दो। जैसे ही प्रधान ने चखा, वह अचंभित रह गया, क्योंकि पानी सर्वोत्तम दाखरस में बदल चुका था। यह यीशु का पहला चमत्कार था, जिससे उसकी महिमा प्रकट हुई और शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। अंधों को दृष्टि, लंगड़ों को चलना। यीशु ने गांव-गांव घूमकर प्रचार करना शुरू किया। उसके पास बीमार, अपंग, अंधे, बहरे और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोग लाए जाते और वह उन्हें छूकर चंगा कर देता। एक बार जब वह किसी नगर में था, 4 लोगों ने अपने एक लकवाग्रस्त मित्र को खाट पर लिटा कर लाया। वहां इतनी भीड़ थी कि वे प्रवेश नहीं कर सके। तब वे उस व्यक्ति को छत पर चढ़ाकर, छत खोलकर यीशु के सामने नीचे उतार लाए। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। कुछ शास्त्री सोचने लगे कि यह तो ईश्वर की निंदा है, परंतु यीशु ने कहा, क्या अधिक सरल है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठ और चल फिर। और फिर उसने लकवाग्रस्त से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह तुरंत चंगा हो गया और सबके सामने चलने लगा। मृतकों को जीवन देना। एक बार जब यीशु और उसके शिष्य नाइन नगर की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने एक अंतिम यात्रा देखी। एक विधवा स्त्री का एकमात्र पुत्र मरा हुआ था। स्त्री रो रही थी। यीशु ने उसे देखकर करुणा की और शव के पास जाकर कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तुरंत वह युवक जीवित हो गया और बैठ गया। लोग चकित होकर बोले, हमारे बीच एक महान भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर कृपा की है। झील में तूफान शांत करना।
एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में झील पार कर रहे थे। वह थक कर सो गया। अचानक झील में भारी तूफान आया और शिष्य डर गए। उन्होंने उसे जगाया। हे स्वामी, हम नाश हो रहे हैं। यीशु उठकर बोला, हे आंधी, थम जा। हे लहरों, शांत हो जा। तुरंत सब शांत हो गया। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए और बोले, यह कौन है कि हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। रोटियों और मछलियों से हजारों को भोजन। यीशु एक सुनसान स्थान पर उपदेश दे रहा था। वहां 5,000 से अधिक पुरुष और स्त्रियां बच्चे थे। शाम हो चुकी थी और लोगों के पास भोजन नहीं था। शिष्यों ने कहा, लोगों को विदा कर दें कि वे गांवों में जाकर कुछ खरीदे। परंतु यीशु ने कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। शिष्यों ने कहा, पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने लोगों को बैठाया, रोटियां और मछलियां ली, आकाश की ओर देखकर धन्यवाद किया और शिष्यों को देने लगा। सबने खाया, तृप्त हुए और 12 टोकरियां टुकड़ों से भर गईं। एक स्त्री जो अपने पापों के कारण समाज में तिरस्कृत थी, वह यीशु के पास आई। उसने अपने आंसुओं से उसके पांव धोए और कीमती इत्र से उन्हें अभिषेक किया। उपस्थित लोगों ने तिरस्कार से देखा, लेकिन यीशु ने कहा, इसने बहुत प्रेम किया है, इसलिए इसके पाप क्षमा किए गए हैं। वह स्त्री शांति से चली गई, क्योंकि उसने उद्धार को पा लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल पाप क्षमा किए, बल्कि बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, मरे हुओं को जीवन दिया और प्रकृति पर अधिकार दिखाया। उसकी महिमा केवल शब्दों में नहीं थी, वह जीवन में प्रकट हुई। दोस्तों, अपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और यह जरूर बताएं कि हमने यह कहानी आप लोगों को समझने में असमर्थ थे या नहीं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में आशीष ने। तब तक के लिए जय मसीह, आमीन।